हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर? क्यों कुछ लोगों का बीपी हमेशा बढ़ा हुआ होता है? क्या इस बढ़े हुए बीपी की वजह से आपको कोई और बीमारी भी हो सकती है? और यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए? यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरी वॉल इज ब्लड प्रेशर। ब्लड आर्टरीज पर कितना दबाव डाल रहा है उसको जब हम मेज़र करते हैं, then the two readings come. First is systolic hypertension and the lower one is diastolic hypertension. Systolic hypertension is generally measured when the heart pumps and the blood is ejected into the arteries. हार्ट पंप करता है और जो ब्लड है वो हार्ट से आर्टरीज में आता है। उस टाइम जो रीडिंग होती है दैट इज सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और ये रीडिंग जनरली 120 के आसपास होनी चाहिए। सेकेंड इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो व्हेन द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज द हार्ट वॉल्व क्लोजेस। अब हार्ट वॉल्व बंद होने के बाद जो प्रेशर पड़ रहा है ब्लड के द्वारा आर्टरीज पर, उसकी जब हम रीडिंग लेते हैं दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और इट शुड बी अराउंड 80 mm ऑफ मर्करी। ये 80 mm ऑफ मर्करी के आसपास होनी चाहिए। अब दिस हाइपरटेंशन कैन बी प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन वेयर नो ऑब्वियस कॉज इज सीन। इस तरीके का जो हाइपरटेंशन है वो 95% लोगों में होता है जिसका हमें कोई कारण नहीं पता। इट कैन बी आइदर ड्यू टू जेनेटिक और इन्वायरमेंटल और कैन बी ड्यू टू बोथ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, या तो जीन्स की वजह से या इन्वायरमेंटल की वजह से या फिर दोनों के मिले जुले फैक्टर की वजह से आपका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ आ रहा है। सेकेंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दिस हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट इन ओनली 5% ऑफ द पीपल एंड इज प्रेजेंट आफ्टर सम कोमॉर्बिड डिजीजेस, चाहे वह लिवर डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो या आपको कोई ड्रग्स लेने के बाद आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा हो। अब इन ओल्ड एज इट इज़ मोस्टली सीन कि जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है वो 160 के पास होगा और जो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है वो 80 या 90 के बीच में होगा। तो दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये मोस्टली ओल्ड पीपल में ही देखा गया है एंड इट इज़ प्रेजेंट ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक की वजह से या फिर मोस्टली सॉल्ट कंजप्शन की वजह से। तो इस तरीके का जो हाइपरटेंशन होता है वो ओल्ड एज में देखने को मिलता है और या तो आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है उसके ख़त्म हो जाने की वजह से, या फिर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक ले रहे हैं या अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा। हाई बीपी की वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती हैं? तो इट कैन कॉज हेडेक, आपके सर में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। चेस्ट पेन, आपकी छाती में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। ब्लड विजन, आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाएगा। नोज़ ब्लीड, आप रात को सो रहे हैं, अचानक से आपका बीपी बढ़ जाता है और नोज़ में से ब्लीडिंग होने लगती है। फेंटिंग या डिजीनेस, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट या फिर आप चक्कर खाकर गिर भी सकते हैं। या फिर डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और यदि यही बीपी बहुत लंबे टाइम तक आपका बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक या फिर किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर या स्ट्रोक या फिर विजन लॉस तक भी हो सकता है। Most of the cases of high BP are primary hypertension or essential hypertension, which are mostly due to genetic or environmental factor.
तो यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका बीपी कम आ सकता है। जैसे फर्स्ट इज़ रिड्यूस योर वेट, आप अपना वेट कम करें। सेकेंड, फिजिकली एक्टिव रहें, आप डेली एक्सरसाइज करें। थर्ड, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, आप जो भी खा रहे हैं उसमें सॉल्ट कम करिए। कोशिश करें कि जो आप रात को खाना लेते हैं वो बिना नमक का लें। फोर्थ इज़ क्विट स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल, अल्कोहल, टोबैको या अगर आप स्मोक करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिफ्थ इज़ स्ट्रेस फ्री रहिए, तनाव मुक्त रहें। अब कौन सी दवाई से आपका बीपी कम आने लगता है? तो होम्योपैथी में फर्स्ट इज़ रोल्फिया। रोल्फिया का मदर टिंचर रोल्फिया क्यू की आप 15 बूंदें आधे कप पानी में डालें और इसी पानी में आप क्रेटेजियस के मदर टिंचर की क्रेटेजियस क्यू के 15 बूंदें आप उसी पानी में डालकर सुबह लें। दोपहर को भी आप रोल्फिया क्यू की 15 बूंदें आधे कप पानी में डालें और उसी पानी में आप क्रेटेजियस क्यू की भी 15 बूंदें डालें। आप दोपहर को भी इसी तरीके से लें और शाम को भी 15-15 बूंदें आधे कप पानी में डालकर आप लें। इन दोनों दवाइयों को यदि आप लेते हैं तो आपका बीपी कम आने लगता है। इसके साथ साथ आप ग्लोनॉइन 200, यदि आपके सर में बहुत तेज़ दर्द है, आपका सर ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा, बीपी आपका बढ़ा हुआ है, तब आप ग्लोनॉइन 200, ग्लोनॉइन को 200 पोटेंसी में लें। इसकी आप 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम लें। तो ग्लोनॉइन 200 की 2-2 बूंदें आप अपनी टंग पर सुबह, दोपहर और शाम को डालें। इन दवाइयों के साथ साथ आप ऑरम मैट 30, ऑरम मैट 30 पोटेंसी में आप लीजिए और इसकी भी 2-2 बूंदें आप सुबह, दोपहर, शाम को लें। ये दवाइयाँ आपके बीपी को कम करती हैं। अब यदि आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, यानी कि ओल्ड एज का हाइपरटेंशन है जिसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही बढ़ा हुआ है, तब आप बेराइटा कार्ब 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम को ज़रूर लें। तो बेराइटा कार्ब जो आपकी जो इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है आर्टरीज़ की, जिसकी वजह से आपका ऊपर का बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, उसको ठीक करती है। तो बेराइटा कार्ब को 200 पोटेंसी में आप सुबह, दोपहर, शाम को ज़रूर लें आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो इन दवाइयों को ज़रूर लें। वेट कम करें, स्ट्रेस फ्री रहें, सॉल्ट इंटेक अपना कम करें, अल्कोहल लेते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दें। फिर मिलूँगी अपने नए वीडियो में किसी बीमारी के साथ। उस बीमारी में दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई और उसके साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यही सब बातें लेकर। तो यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस